ये कहानी है उन चार दोस्तों की जिनके साथ कुछ ऐसा घटना घटती है कि उनका पूरा जीवन बदल जाता है। आइए जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। मुंबई शहर के रहने वाले चार दोस्त की कहानी है ये लोग शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहले मुंबई से दिल्ली बाई ट्रेन आते हैं और दिल्ली से ये अपनी शिमला जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद जो उनमें से एक गर्ल होती है, उसका नाम होता है प्रिया। वो सो जाती है। अचानक से क्या है, प्रिया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि बस में कोई नहीं है और बस जो वो अपने आप चल रही है। उसके कोई भी दोस्त जिनके साथ वो आई होती है, अपने दोस्त, वो कोई भी उसके साथ नहीं होता है। और इसके मारे वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे मतलब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको एक लेडीज बैठी हुई दिखती है। उस लेडीज़ का जो चेहरा होता है वो पूरी तरह जला होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड वगैरह फेंका होता है। उसको देख के वो प्रिय डर जाती है और वो और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है बचाओ 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 बचाओ। और उसके बाद उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वो अचानक से डरी हुई होती है, पसीने से पूरी भर जाती है। तो उसके पास जो एक दोस्त बैठा होता है, उसका विजय, वो उसको पानी की बोतल ऑफर करता है। वो बोलता है कि शायद तूने कोई सपना वगैरह देखा है और ये पानी पी ले, तेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो फिर उसके कुछ टाइम बाद वो शिमला पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना जहाँ पे उन्होंने होटल वगैरह बुक किया होता है वहाँ चले जाते हैं वो। तो दूसरे दिन वो सब देखते हैं कि होटल के पास बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सामने उनको एक पहाड़ दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना इसके ऊपर एक बार कैंपिंग की जाए। ठीक है, ट्रैक को पे कैंपिंग सभी लोग, पता है सभी अमूमन जो पहाड़ों पे जाते हैं सब लोग ट्रैक और कैंपिंग के लिए ही जाते हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने सभी ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे इस पहाड़ पे जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, कैंपिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, अपना इंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो सभी रेडी हो जाते हैं। तो आधे घंटे की चढ़ाई के बाद लगभग वो उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से वो नीचे देखते हैं तो एकदम बढ़िया नज़ारा उनको दिखता है। बड़े बड़े पहाड़, आजू बाजू के पहाड़, और नीचे देखने पर ऐसा वो लगता है ना, ऊपर से पहाड़ से जब हम किसी शहर को देखते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। छोटा छोटा गांव, हर चीज़ दिखाई देती है उसमें, और पेड़ पौधे सब ऐसे बहुत बढ़िया लग रहा था उनको। तो उनमें से एक दोस्त अचानक से चौंकता है और बोलता है यार नीचे कोई खड़ी है, लेडीज़ वगैरह खड़ी है। उसका नाम साहिल होता है। वो नीचे देखता है कि यार कोई लेडीज़ खड़ी है। और उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं विजय और रवि, बोलते यार तू पागल है, यहाँ पे कौन यहाँ पे कहाँ पे कोई लेडीज आ जाएगी यार इतनी ऊपर अकेले, वो भी कैंपिंग करने के। उस हिसाब से तो चलो एक ग्रुप आता है ना पूरा। बोले यार तू पागल है। ठीक है, शायद तेरे को कोई ऐसा भ्रम हुआ होगा, खुली जगह देख के, या कोई ऐसा तूने जानवर देख लिया होगा जो तेरे को उस हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि रात होने लगती है। तो वो सोचते हैं चलो अब कैंपिंग वगैरह कर लेते हैं। अपना वो बैग वगैरह वो वहीं करते हैं, रखते हैं, और टेंट लगाना अपना अपना जो भी है लेड सामान वगैरह वो सब करने स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने टेंट वगैरह लगाया, अपना रात का खाना वगैरह रेडी किया, और खाना खा के अपने अपने टेंट में सोने को चले गए। तो उनमें से जो लड़की थी ना प्रिया, वो कुछ देर बाद बाहर आई क्योंकि उसका कुछ सामान बाहर रह गया था। तो वो टॉर्च ली हुई थी, उसने टॉर्च लेके वो बाहर आई। जैसे ही उसने दूर, रात के अंदर में टॉर्च तो दूर जाएगी जाएगी इसकी लाइट, तो उसने देखा कि यार दूर से कोई 3 आदमी आ रहे हैं उनकी तरफ। ठीक है, और उन तीनों मतलब कुछ असामान्य से होते हैं, जैसे उनके हाथ पाँव सिर, बोला कुछ अलग टाइप से लग रहे थे। और उनके हाथ में कोई ऐसा लग रहा था कि कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ है, कोई धारदार तेजदार कुछ भी उन्होंने पकड़ा हुआ है शायद। वो एकदम से भाग के अपने तंबू में घुस गई, और उसने और दोस्तों को जैसे कॉल पे या कुछ करके बताया उन्होंने कि बाहर कोई 3 लोग हैं। ठीक है, और आप देखो बाहर जाके। वो बोलते यार इतनी रात में तू पागल हो गई है, सभी को यहाँ पे भ्रम हो रहे हैं, इतनी रात को कौन आएगा, वो भी 3 आदमी हाथ में हथियार लेके या कुछ भी ऐसा। वो फिर बोलती है यार तुम लोग पागल हो गए, तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, बाहर चलो मैं दिखाती हूँ आपको। फिर वो जैसे बाहर जाते हैं सभी मिलके, तो वो टॉर्च से देखते तो सच में कोई 3 आदमी उनकी तरफ आ रहे होते हैं।
तो उन्होंने सब ने क्या किया कि अपना जो भी तंबू टेंट जो भी था सब उन्होंने इकट्ठा किया और एक पत्थर के नीचे जाके छुप गए। पहाड़ों पे अमूमन पत्थर वगैरह ऐसे होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे आप हाइड एंड वो कर सकते हो खुद को, तो करने वहाँ पे छिप गए सभी। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो तीनों ने एक जगह सुनिश्चित की, उस पे वो चले गए। मतलब वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना तंत्र विद्या का सामान रखा, वो कुछ बनाते हैं आप, क्या क्या होता है उनका अपना हिसाब होता है अलग अलग, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो सब वहाँ पे स्टार्ट कर दी उन्होंने। उनमें से एक आदमी ने अपनी उस हाथों की उंगलियां कट कर दी, कट करके उसने वहां रख दी। वो सब देख के ये चारों दोस्त जो एकदम से डर गए कि यार ये कहाँ फंस गए, अभी ये क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। ऊपर से अभी टॉर्च भी नहीं लगा सकते थे, अंधेरा ज़्यादा था। अंधेरा ज़्यादा मतलब इतना था कि इंसान दिख सकता था आराम से एक दूसरे पे, लेकिन टॉर्च नहीं जला सकते थे। अगर टॉर्च जलाते तो उन लोगों को दिख जाता कि यार यहाँ पे कोई है। अचानक से उन चारों ने देखा कि उनके बीच कोई लेडीज आके लेट गई है। तंत्र विद्या से उन्होंने कोई लेडीज वहां पे बुला ली है। तो प्रिय ने बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्या हुआ। मैं तो बहुत डर गई थी। ठीक है, उन तीनों ने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से किसी ने उसके ऊपर वो ब्लड फेंका अपना, जो किसी एक ने हाथ काटा हुआ था उसने ब्लड फेंका, किसी ने अपनी कलाई से ब्लड फेंका, किसी ने उसके ऊपर क्या होता है जल वगैरह का कुछ होता है या मीट कुछ ऐसा फेंका उन्होंने। ये देख के वो तीनों और डर गए। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ कि वो औरत ऐसे हवा में थोड़ी सी लेटी हुई थी, हवा में थोड़ी सी उठी ऊपर और हमारी तरफ उसने इशारा कर दिया। जहाँ पे हम छुपे हुए थे पत्थर के पीछे, उसने हमारी तरफ इशारा किया, उंगली खड़ी कर दी कि उस तरफ कोई है या कुछ ऐसा उसने संकेत उनको दिया। तो वो देख के हम तीनों और डर गए। जो सामान था जो हमने कैरी कर सकते थे वो कैरी किया और बाकी हम वहीं पे छोड़ के भाग आए नीचे को। हमने मतलब होटल की तरफ को मतलब दौड़ लगा दी। हमारी आवाज़ और वो टॉर्च हमें ओपन जलानी पड़नी थी, तभी हमें आगे रास्ता दिखना था। तो हमने वो आवाज़ें और टॉर्च देख के वो हमारे तीनों और वो आत्मा भी हमारे पीछे पड़ गए। जैसे तैसे हमने पहाड़ी के नीचे दौड़ लगा दी। तो प्रिया और साहिल जो थे वो आगे थे, विजय और रवि जो थे वो उसके पीछे थे। तो प्रिया और साहिल किसी तरह मतलब होटल पहुंच गए, भाग के कैसे होटल पहुंच गए किसी तरह। तो वो होटल पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय जो है वो होटल नहीं पहुंच पाए। तो जैसे हम होटल पहुंचे तो होटल वालों को उन्होंने अपनी पूरी बताया कि हम वहाँ पे गए हुए थे पहाड़ पे, हमें ऐसा कुछ आबिती सुनाई उन्होंने कि वहाँ पे ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो होटल वालों ने बोला कि यार वो पहाड़ तो शापित पहाड़ है, वहाँ पे आज तक जो भी गया हुआ है वो कभी वापस नहीं लौट पाया है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको एटलीस्ट लोकल से पूछना चाहिए था। यहाँ पे आप रुके हुए थे तो आपको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम उस पहाड़ पे ट्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, तो वो सब अब वापस आ गए। 2 लोग जो जिंदा बचे थे उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, लेकिन आज तक उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एफआईआर वगैरह सब कुछ लॉन्च किया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसके बाद लोकल्स के साथ वहाँ पे ढूंढने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिला टिल नाउ। तो ये थी कहानी श्रापित पहाड़ शिमला के। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको और हॉरर स्टोरीज पसंद है मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।